राजनीति का बंटवारा नामक पाठ में और भी विषयों पर उन्हें जानकारी देते हुए हमारे लेखक वर्णन कर रहे हैं। जिस तरह से परिवार के सारे लोग सदस्य एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते समय और भी बातें सामने आई तो उस समय जो लड़का घर में था और लड़का फिर से बात करने लगा। बोला, काका जी तुम कह रहे हो कम्युनिस्ट देशद्रोही बोलकर, यही कम्युनिस्ट जब रूस, चेकोस्लोवाकिया, क्यूबा आदि देशों में देशद्रोही नहीं है तो अपने देश में ही देशद्रोही क्यों है बोलकर वह लड़का भैया जी से कहने लगा। तो भैया जी ने कहा उस समय, या इस देश की विशिष्ट संस्कृति के कारण बोलकर कहने लगे। तो उस समय फिर से वह लड़का बोल उठा, तो काका जी अपने देशद्रोह की संस्कृति है क्या? तो फिर एक दूसरे के बीच में आपस में बातचीत होने लगी। तो उस समय अब भैया जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने लड़के को डांटा तो मूर्ख है बोलकर कहने लगे। इसी वक्त यहाँ से उठ और अपने कमरे में जाकर उस कचरे को पढ़ जिसे तू पॉलिटिकल साइंस कहता है बोलकर उस भैया जी ने लड़के को डांटने लगे। फिर डांटते हुआ बताने लगे, हमने भी जीवन भर राजनीति की है, 40 साल हो गए हैं, पर कभी राजनीति को हमने कहा विज्ञान नहीं बोलकर बात कहने लगे। राजनीति कला है बोलकर वो उस लड़की को कहने लगे। फिर आज़ादी के बाद राजनीति को कलाबाजी कहने लगे हैं बोलकर भैया जी ने उस लड़के को कहने लगे। और तू इसी उम्र में राजनीति को विज्ञान कहने लगा, जा भाग यहाँ से बोलकर उस लड़के को भैया जी ने डांटने लगे। उसके बाद जो उनके सामने जो समस्या थी, राष्ट्रीय समस्या आगे बढ़ी। एक भाई ने कहा, अगर से नगर निगम सोशलिस्ट पार्टी के हाथ में चली जाती है तो उस समय हम किस तरह से वहाँ का माल दबा सके, निकाल सके और ज़्यादा मुनाफा से बेच सकते हैं बोलकर एक भाई ने कहा। तो उस समय भैया जी ने कहा, ये समाजवादी बहुत शोर मचाओ करते हैं, मैं निगम भंग करवा दूंगा। यानी कि पार्टी वाले हमेशा शोर मचाते रहते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, सब कुछ हम ही बोलकर कहते हैं, सब एक बराबर बोलकर कहते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में नगर निगम जाती है तो मैं इसे रद्द करवा दूंगा बोलकर। भाई ने कहा, मान लो भंग नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो भैया जी ने उस समय कहने लगे, हाँ मैं सोचता हूँ। उस समय बड़े भतीजे ने कहा, और बताने लगे, नहीं तो दूसरे पार्टी के लोग इस निगम पर कब्जा कर लिया। तो फिर उस समय भैया जी ने कहने लगा कि मुझे सोचने अगर से। तब भाई ने कहा, मान लो सारे पार्टियां में कुछ पार्टी मिलकर शासन करेंगे तो तब क्या होगा? कांग्रेस का गठबंधन होगा तो क्या करेंगे? उस समय भैया जी ने कहा, उसकी चिंता मत करो, आखिर मैं भी तो उसी कांग्रेस का हूँ बोलकर कहने लगे। यह अलग बात है कि वो अपने बारे में वहाँ वर्णन करने लगे और सारी राष्ट्रीय समस्याएं सामने आ गई। अब वयोवृद्ध देशभक्त जो थे उन्होंने अपने आंख बंद कर ली, बंद कर उन्होंने चिंतन में लग गए। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने फिर आंखें खोली। आंखें में उनके जो आंखें खोलने के बाद उनकी आंखों में देवी ज्योति मौजूद थी। तो उस समय भैया जी ने कहा, मेरी पवित्र आत्मा से इस समस्या का समाधान निकाला हूं। तुम में से हर एक सदस्य हर एक पार्टी में शामिल हो जाओ। उस समय उन्होंने भैया जी ने बोलने लगे, कहते हुए, जिस तरह से मैं कांग्रेस में भी हूँ और उसके
उसके गठबंधन की जो पार्टियां हैं और संगठन कांग्रेस में भी हम करवाते हैं। तुम छोटे भाई बहन, तुम छोटे भाई जनसंघ के सदस्य बन जाओ। फिर बड़े भतीजे से कहा तुम समाजवादी पार्टी के सदस्य बन जाओ। फिर छोटे भतीजे से कहा तुम कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाओ। और सबसे छोटे भाई से कहा फिर तुम मार्क्सवादी पार्टी में शामिल हो जाओ। और जो घर में बिगड़ा हुआ जो लड़का मौजूद था उसको कहने कि तुम जाकर नक्सलवादी में शामिल हो जाओ। कहते हुए उन्होंने उन सारे परिवार लोगों के सामने संतोष की सांस ली। और फिर उस समय उन्होंने बोलने लगे और बताने लगे, भैया जी खुश थे और कहने लगे, देखा तुमने, मेरी राजनीतिक ज्ञान इसे कहते हैं। और समय बोलने लगे कि राजनीतिक ज्ञान इसे कहते हैं, मुद्रा बताने लगे और कहते हुए बताने लगे अब अपने घर में सब पार्टियां शामिल हो गई हैं, यानी कि अब सारे के सारे पार्टियां हमारे घर में मौजूद है, वो करवा देने लगे। और किसी का भी नगर निगम हो जाए, कोई भी नगर निगम पे चुनाव में जीत गए तो भी हम आसानी से वहाँ पे जितना माल चोरी से ला सकते हैं और उस माल को दबाकर उस स्टॉक को इकट्ठा कर हम ज़्यादा दामों में बेच सकते हैं। बोलकर इस तरह की यानी कि बातचीत होती है और चोरी पक्की हो जाएगी। हमने अपने परिवार की सारी पार्टियों, यानी हम अपने परिवार में सारी पार्टियों को अपनी तिजोरी में बंद कर लिया है। कहते हुए उन्होंने देखा ये राजनीति का बंटवारा इसे कहते हैं। बोलकर उन्होंने कहते हुए इस राजनीति का बंटवारा नामक पाठ को उन्होंने समाप्त करते हैं। इस तरह से सारे के सारे पार्टियों को लाकर अपने परिवार में बांटकर उन्होंने अपनी जो कला है उस कला को उन्होंने प्रदर्शित करते हैं। तो आज के समाज में भी यही हो रहा है, पिता एक पार्टी में होते हैं, बेटा एक पार्टी में रहता है, भाई एक पार्टी में रहता है। उसी पार्टी की जो सरकार बनेगी उस राज्य में, देश में, तो अपने लाभ उन पार्टियों के द्वारा उठा पाते हैं। ये हमारे समाज में, देश में अब दिखाई दे रहा है। इस पाठ को एक व्यंग्य रूप से लिखकर हमारे लेखक हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ये था पाठ राजनीति का बंटवारा।